कल 16 तारीख आंदोलन है पटना के गर्दनी बाग में। तो जो भाई देख रहे हैं वो आंदोलन में जरूर है, हाथ जोड़कर हम निवेदन करेंगे, उन बहनों से भी कहेंगे पार्ट 2 देना, उसके बाद सीटेट देना, 4-4 5-5 एग्जामिनेशन पास आउट करके हम लोग आए हैं। 10 12 जो भी है सारे लोगों के साथ है जो 4 साल तक बैठे हुए थे घर पे और अपने पारिवारिक काम से वो किसी कार्य को करते थे क्योंकि वो टेट परीक्षा पास आउट हो चुके थे, क्वेश्चन और किताब को छोड़ चुके थे। हम निवेदन करेंगे कि आप लोग पटना आइए और कोशिश कीजिए कि अपनी बात को सरकार के पास तक पहुंचाइए और ये शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो काला कानून दिया हुआ है उसको वापस लेने के लिए आप लोग कदम से कदम मिलाकर चलिए। धन्यवाद। पेज को फॉलो करें, जागो बिहार के साथ लगे रहें, जागो बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अभी हम सचिवालय में मौजूद है, बिहार विकास भवन में मौजूद है। हमारे साथ सत्यम जी, बिहार शिक्षक संघ के नेता है, नेता कह सकता हूँ, स्टूडेंट कह सकता हूँ। क्या कुछ जानकारी है, आज हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आपको एक चीज बताते चलूँ कि नवल किशोर यादव जो बिहार के जो एमएलसी हैं, बीजेपी एमएलसी हैं, शिक्षक नेता हैं, उनका विशेष इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है। अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अवश्य जाकर देख लीजिएगा। सत्यम जी, क्या कुछ बातें सचिवालय से क्या अपडेट आपको नजर आ रहा है, क्या निकल कर आ रही है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरा बिहार के युवाओं के लिए जो शिक्षक बहाली सब? कल 16 तारीख आंदोलन है पटना के गर्दनी बाग में। तो जो भाई देख रहे हैं वो आंदोलन में जरूर है, हाथ जोड़कर हम निवेदन करेंगे, उन बहनों से भी कहेंगे क्योंकि सरकार ने, जैसे कहा जाता है कि सरकार ने हम लोगों को जिस समय नियुक्ति पत्र देना चाहिए था उस समय उन्होंने एडमिट कार्ड देने का पार किया। पहले तो सरकार ने हम लोगों को दिखाया कि 7 समुंदर पार जाइएगा तो वहां पर एक चीज मिलेगा आपको, फिर वहां पर जाकर लोकेट करना है। फिर वहां पर एक समुंदर में कूदा कर तैरा रहा है और तैरा के कह रहा पहले तैरो इसको, तब हम मानेंगे कि हाँ तुम तैराक हो। तो 7 समुंदर तो पार जिसके माध्यम से करो तो कराया ही, और साथ साथ बीएड एंट्रेंस देना, बीएड पार्ट 1 देना, पार्ट 2 देना, उसके बाद सीटेट देना, 4-4 5-5 एग्जामिनेशन पास आउट करके हम लोग आए हैं। 10 12 जो भी है, ग्रेजुएशन। तो हम कहते हैं कि जितने सारी सिचुएशन रही है वो सारी सिचुएशन में सरकार विफल पाई गई। अब जिस समय एट द लास्ट मोमेंट, एक सप्ताह पहले तक बोल रहे थे कि नियुक्ति पत्र दी जाएगी, हम लोगों की बहाली की जाएगी, दीपक सर से बात हुआ, आज भी सचिवालय में है, मिलने का प्रयास किया, नहीं हुआ मुलाकात। सोचे शिक्षा मंत्री सर से भी मुलाकात करें लेकिन मुलाकात नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम में गए हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी समस्या यह है कि जो लोग मैथ साइंस पढ़े हैं उनको एसएसटी और जीके पढ़ना पड़ेगा, जो लोग एसएसटी पढ़े हैं उनको मैथ साइंस और कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो सिक्के के दो पहलू, एक हेड और एक टेल होते हैं, उसी तरह से दोनों कोई हम लोग हो चुके हैं। तो हम पूछते हैं कि बिहार सरकार को बहाली करने का मन है या नहीं है, क्योंकि इतना जल्दी सिलेबस देकर एक पहाड़ जैसा सिलेबस, जैसे बीपीएससी एक अपने आप में औहदा है, उसका अपना कोरम है, उस कोरम के अनुसार अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन ले रही है। बहुत लड़के जो नए हैं वो कहते हैं कि हम कर लेंगे, हम जानते हैं वो कर सकते हैं, बहुत लोग कर सकता है, लेकिन दिक्कत उन सारे लोगों के साथ है जो 4 साल तक बैठे हुए थे घर पे और अपने पारिवारिक काम से वो किसी कार्य को करते थे क्योंकि वो टेट परीक्षा पास आउट हो चुके थे, क्वेश्चन और किताब को छोड़ चुके थे। उन लोगों के लिए दिक्कत है कि सरकार उन लोगों के लिए कैसी नीति लेकर आई। एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहिए, सरकार को ये काला कानून को वापस करना चाहिए, नियुक्ति पत्र हम लोग को देना चाहिए, क्योंकि हम लोग 11 दिन, लगभग 11-12 दिन से छटे हुए हैं, हम लोग को देना चाहिए। फिर से सरकार जो हम लोग को फंसा रही है एग्जामिनेशन में, ये गलत कर रही है। दूसरी चीज, कल जो आंदोलन हो रही है, आंदोलन में हम उम्मीद करेंगे सारे लोग, बिहार के जो लोग हैं वो आए और आके अपनी मांग को रखें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व होता है आंदोलन। वो यह आंदोलन गर्दनी बाग में हो रही है और गर्दनी बाग में आंदोलन हो रही है, आप सारे लोग से कहेंगे कि आप लोग आइए। और दूसरी चीज कि आज संदीप सौरव सर के पास आज बैठक है, उस बैठक में जाकर लगभग 27-28 जो संगठन के मेंबर है उस मेंबर के साथ बैठक हो रही है, उस बैठक में अपने बात को रखा जाएगा और एग्जामिनेशन नहीं लेने का एक प्रारूप बनाया जाएगा, क्योंकि 2800 संगठन चाहती है कि एग्जामिनेशन नहीं हो। जो लोग 4 साल 5 साल से बैठे हुए हैं, पारिवारिक कार्यक्रम में अपना काम कर रहे हैं, अपनी जीविका अर्जन करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से मेहनत करते हैं, जिसके फल में उनको पारिश्रमिक मिलता है, उस पारिश्रमिक को छोड़कर, उस काम को छोड़कर, उस परिवार की आर्थिक स्थिति को छोड़कर पढ़ाई करने के लिए बैठे। यह सरकार की नीति और नियत हमको समझ में नहीं आती कि सरकार करना क्या चाहती है। अगर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन लेता, एक तरह से देखा जाए तो मैंने पिछले दिन भी कहा, 2005 में लगभग 1.5 करोड़ संख्या ऐसी थी जो कि 12th पास आउट थी, लेकिन बहाली मात्र 1 लाख या 2 लाख का हुआ। क्या 98 लाख लोगों के साथ क्षति हुआ कि नहीं हुआ? जब मुखिया बहाल किए उन लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ? तो हम पूछना चाहते हैं कि सरकार कहीं भी ऐसा कोई नीति लेकर नहीं आया। उन लोग भी कह रहे हैं समान काम के समान वेतन चाहिए, जो कि ना बीएड किया, ना डीएलएड किया, ना सीटेट किया। उनसे क्या मतलब? आप मतलब है सरकार एक समय बिना सर्टिफिकेट को बहाल कर दी और इस समय जो स्किल्ड लोग हैं उनको बहाल नहीं कर रही है।
मैटर ये है। तो आज बैठक है, बैठक में क्या निर्णय लिया जा रहा है, एक इंटरव्यू सामने आएगी, उसमें हम देकर बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से नम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग पटना आइए और कोशिश कीजिए कि अपनी बात को सरकार के पास तक पहुंचाइए। और ये शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जो काला कानून दिया हुआ है उसको वापस लेने के लिए आप लोग कदम से कदम मिलाकर चलिए। धन्यवाद। पेज को फॉलो करें, जागो बिहार के साथ लगे रहें, जागो बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।